भक्त कहता है प्रभु आपकी नाम महिमा सुन करके मेरी बुद्धि बहुत प्रबल होती जा रही, प्रखर होती जा रही है, तो प्रभु मुझे भक्त बनना है, कृपा करके वो सतमार्ग बताइए जिससे मैं विशुद्ध भक्त बन जाऊं भगवान का। तो बताया ना, नाम जप करो, सदा सर्वदा अविरत निरंतर नाम जप करो। केवल सदैव नाम लेने से मेरे विशुद्ध भक्त बन जाओगे। अखंड निरंतर नाम लो। इस कलयुग में नाम जप के सिवा, नाम संकीर्तन रूपी महायज्ञ की महती कृपा के बिना और कोई साधन नहीं है कि तुम्हें दिव्य धाम, दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य लीला की अनुभूति करा सके। इसलिए नाम संकीर्तन, नाम जप जो अविराम बिना रुके निरंतर करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। संशय मत करना, नाम संकीर्तन जहां होता है मैं वहां विराजमान रहता हूं। आप राधा राधा गा रहे हैं, प्रियालाल विराजमान है। यकीन करो, सुंदर विघ्न रहित मार्ग प्रभु का नाम जप है। नाम जप के मार्ग में ना तो किसी प्रकार का भय है, ना पवित्रता का विचार है, ना कोई भूल है। आगे चलकर देखना तुम नाम जापक, पुलक, अश्रु, रोमांच, कंपन, स्वेद, अंगविक्रिया आदि मेरे ये भाव तुम्हारे शरीर में जागृत हो जाएंगे जब अविरल निरंतर अखंड नाम जप करोगे। नाम जप करने वाले के साथ मैं हर समय रहता हूं और उसकी रक्षा करता रहता हूं और उसे अंदर ही अंदर आनंद प्रदान करता रहता हूं। ये नाम जप विशुद्ध आनंदमय मार्ग है। जिस दिन से मनुष्य नियम ले लेता है कि अब सब साधन छोड़ दिया, अब तो नाम जप केवल करते हैं, उसी दिन से भगवान उसकी जिम्मेवारी स्वीकार कर लेते हैं। सुनो, किसी भी विशेष वस्तु का स्वाद जब मिलने लगता है तो उस वस्तु में प्रियता हो जाती है। अभी प्रारंभ में तुम्हें नाम का स्वाद नहीं मिल रहा, इसलिए नाम में प्रियता नहीं हो रही। जपते रहो, जहां पाप नष्ट हुए, हृदय निर्मल हुआ और आनंद मिला, भगवदानंद, तो उस स्वाद के कारण तुम रात दिन नाम नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हारे पास मैं खड़ा होकर तुम्हारी भाव दशा को निहारता रहूंगा। भगवान अपने भक्त की दशा का स्वाद लेते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण जी महाराज ने जब सुना कि भगवान रघुनाथ जी पधारे तो भाग पड़े, किधर किधर प्रभु है, कहां प्रभु है, कहां राम लक्ष्मण है। व्याकुल हुए, नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि प्रभु वृक्ष की आड़ में हो गए थे। तो वही आसन लगाकर बैठ गए। पूरे शरीर में ऐसे रोमांच हो रहा है जैसे कटहल में कांटे होते ना, ऊपर फल में, कटहल के फल में जैसे ऐसे, तो ऐसे पुलक शरीर पनस फल जैसा, मुनि मग माझ अचल हुए वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। रास्ते में ही आसन लगाकर बैठ गए और ऐसे शरीर पुलकित, भाव दशा उनकी, भगवान वृक्ष की ओट से भक्त की भाव दशा का आनंद ले रहे। ऐसे कह रहे हैं, जब तुम अविरल नाम जप करोगे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, तब तुम्हारे अंदर ये भाव दशाएं आएंगी, पुलक, अश्रु, रोमांच, कंपन, स्वेद, अंग विक्रिया। उस समय मैं तुम्हारे साथ रहकर इस भाव दशा का स्वयं स्वाद लूंगा। तुम्हारे पास खड़े होकर तुम्हारा अंतरंग निहारता रहूंगा। मेरी ओर से अपार कृपा तुम्हारी ओर बहेगी। तुम्हारे अंदर व्याकुलता पैदा होगी, कातरता पैदा होगी, विरह पैदा होगा और धीरे धीरे मैं तुम्हें छू लूंगा। पास ही खड़ा हूं, पर जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो मैं तुम्हारा आलिंगन कर लूंगा। नाम लेते समय कभी कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती, ये मेरी लीला है। प्रभु कह रहे, सुनो, मेरा आश्रय ग्रहण करने पर भक्त सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो जाता है। तो नाम जप में कभी कभी जब स्वाद नहीं आता, तो वो भक्त व्याकुल होकर भगवान का आश्रय लेता है। प्रभु प्रभु, हे दीन बंधु बचाओ, मन नीरस हो रहा है, कहीं भोगों में न चला जाए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणा में प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं।
उसी समय मैं उसे निर्भय निश्चिंत निशोक करता हूं। तुम मेरे वचन सत्य मानो, जो मेरा नाम जप करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र सदैव उनकी रक्षा में रहता है। अम्बरीश जी ने कभी नहीं देखा था सुदर्शन चक्र को रक्षा में, कभी उनकी अनुभूति में नहीं था, लेकिन जब दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की तो पीछे ही सुदर्शन चक्र जी थे, तुरंत प्रकाशित हो गए, कृत्या को भस्म करके दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। मेरे वचन सत्य मानो, जो प्रतिक्षण मेरा नाम जप करता है, हर समय सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में रहता है। मेरे अनंत पार्षद हैं, उनकी दृष्टि रहती उस भक्त पर जो मेरा नाम लेते हैं। देखो, अगर दृष्टि न रहती होती तो अजामिल के मुख से निकला नारायण और भगवत पार्षद आ गए। जो नाम उच्चारण करता है, भगवान के जय विजय और नंद आदि जितने भी पार्षद हैं, ये दृष्टि रखते हैं कि मेरे स्वामी का नाम जापक है, उसका अमंगल न हो जाए। मेरे पार्षद अदृश्य रहकर सर्वत्र भ्रमण करते हैं, और जहां मेरा भक्त मेरा स्मरण करता हुआ मिलता है तो उसकी आधि और व्याधि दोनों का नाश कर देते हैं। प्राकृतिक और शारीरिक जो भी कष्ट होते हैं उनको मिटा देते। कैसे मिटा देते? आनंद की अनुभूति कराकर। पर क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? निरंतर अखंड भजन, क्योंकि जीव का स्वभाव है भुलक्कड़। अभी सुना तो लग रहा है नाम ही जप करेंगे, थोड़ी देर बाद वो सब भूल जाएंगे। ज्ञान इंद्रियों को नाम के सानिध्य की आवश्यकता है। रसेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय, नाम का ध्यान करो, नेत्रेंद्रिय लग गई। नाम को सुनो, श्रवणेन्द्रिय लग गई। नाम का रसास्वादन लो, रसेंद्रिय लग गई। नाम का आलिंगन करो, त्वगेन्द्रिय लग गई। नामी में जो सौरभ है उससे ज्यादा नाम में है। हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां नाम में लग जाए। प्रीतम, तुम किसी भी समय किसी भी स्थान में कैसे भी हो, केवल नाम पुकारो, केवल नाम। नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, उद्धव जी, अक्रूर जी, गोपी जी, हनुमान जी, गोप भक्तगण, रूप जी, सनातन जी, बड़े बड़े सभी महापुरुष जितने हुए, ये सब नाम के द्वारा, नाम के द्वारा। नाम अगर पकड़े रहे तो भगवान को दौड़कर तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा। तुम नाम जप करो, नाम लेते रहो। हृदय की विकार की चिंता मत करो कि हमारे हृदय में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अरे बड़ा संसार का चिंतन हो रहा है, बड़ा विक्षेप पड़ रहा है। मेरा आसन तुम्हारे समीप है, तुम विषय चिंतन कर रहे हो इसलिए मुझे नहीं देख पा रहे। तुम्हारे हृदय कमल में ही मैं हूं। तुम थोड़ा मेरे लिए कष्ट सहो, भगवान चाहते हैं तुम थोड़ा मेरे लिए कष्ट सहो। हृदय जल रहा है, बड़ी प्रतिकूलता है, कहीं आनंद नहीं लग रहा, फिर भी नियम से नाम चल रहा है, ये भगवान देखना चाहते हैं। जब मैं देखूंगा कि तुम मेरे लिए कष्ट उठा रहे हो, भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया है कि जो मेरे लिए सुहृद संबंधियों का त्याग कर देता है, मेरे लिए इंद्रियों के समस्त भोगों का त्याग कर देता है, जो मेरे लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर देता है, मैं उसको भला कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे लिए इतना कष्ट उठाओ तो मैं तुम्हें अपार प्रेम करूंगा। कष्टमय पहले भजन शुरू करो, कष्टमय जीवन में, अव्यवस्थित जीवन में भजन, फिर भगवान देख लेंगे। दूर रहने वाले विषय चिंतन को, भोगने की इच्छा को उखाड़ फेंको नाम जप के प्रभाव से। फिर देखोगे भगवान की करुणा रूपी वज्र का प्रहार तुम्हारे पूर्व संचित अनेक जन्मों के गोदाम में हो जाएगा। वो सब भस्म हो जाएंगे। संचित कर्म भस्म हुए। प्रारब्ध भगवान के नाम के बल से भोग लिया, क्रियमाण सब भगवत स्वरूप है, इसलिए निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई। अभिलाषा केवल मेरे नाम जप की करो। विचार करो कि वो सुंदर स्वर्णिम दिन कब आएगा जब मैं निरंतर नाम जप करूंगा, अंतर रहित, अविरल। हे प्रीतम, अनेक बार बतला चुका हूं
कह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे मेरा नाम निरंतर चलने लगेगा, चाहे भले शुष्क हृदय क्यों न हो, तुम्हारे हृदय में मैं प्रेम को स्फुरित कर दूंगा। देखो, एक छोटी सी चींटी अपने अति लघु प्रयास से उस समुद्र को स्पर्श कर सकती है। वो छोटे छोटे पैरों से चले तो एक दिन पहुंच जाएगी। ऐसे ही मैं प्रेम समुद्र हूं, तुम छोटा सा प्रयास करके देखो मेरे लिए। अच्छा, उसको तो चल के वहां जाना होगा, यहां है कि समुद्र आपके पास आ जाएगा। बहुत प्रेम सागर जहां प्रवाह मुड़ जाएगा और आपके हृदय की तरफ बढ़ जाएगा। जीव अगर चींटी की भी चाल से मेरी तरफ चले तो मैं पुकार कर कहता हूं, मैं उसके संपर्क में आ जाऊंगा, मैं उसके संपर्क में आ जाऊंगा। थोड़ा सा प्रयास करें भगवान की तरफ चलने का। मैं सबकी बात सुनता रहता हूं, लेकिन जो सच्चे हृदय से मेरा आश्रय लिए पुकार उसी की सुन पाता हूं। भाव सुनी पुकारे भगवान नहीं सुनते, भाव पूरित पुकार भगवान तुरंत सुन लेते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, सुनते हुए भी। और भाव पूरित तेरी ही करती मुझे लाचार। ये भाव कहां से, बाजार में थोड़ी मिलेगा, ये नाम जब से आएगा। समस्त ब्रह्मांडों को मैं ऐसे देखता रहता हूं जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले को तुम चारों तरफ देख सकते हो, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को भगवान देखते रहते हैं। नाम लेने वाले का कंठ से जब नाम स्पर्श होता है तो मैं दयार्द हो जाता हूं, द्रवित हो जाता हूं। अरे, ये मुझे पुकार रहा है, और उसके हृदय में प्रेम गंगा की धारा बहा देता हूं। इसलिए निरंतर नाम जप करो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम तुम्हारा परम मंगल कर देगा। व्यास रसिक तेई बड़े, ब्रजते अनत न जाही, वृंदावन के स्वपच की जूठन ले ले खाही। वही रसिक ब्रजवासी जनों की जो जूठन खा करके भजन करते हैं और कभी ब्रज वृंदावन का त्याग नहीं करते, वही बड़े हैं। व्यास मिठाई विप्र की, तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खई है मांग। बाहर के बड़े विप्रादि की मिठाई में आग लगे और वृंदावन के स्वपच की जूठन मिल जाए तो अहो भाग्य। धामवासी जो कह रहे वरम वृंदारण्य हरि हरि करे खर पर भ्रतो, भला ऐसा सौभाग्य हे हरि कब मुझे मिलेगा कि रज का पात्र हाथ में लेकर के वृंदावन के स्वपच की गलियों में आवाज लगाते हुए जो उनकी जूठन टुकड़ा मिले, उसी से उदर पोषण करते, खूब राधा माधव का चिंतन करते हुए वृंदावन वास हो। मैं समझता हूं कि पूर्वकृत पुण्यों से लाभ नहीं मिलता। पुण्यों में इतनी दम नहीं कि धामवास करा दें, ब्रजवासियों की जूठन खाने का सौभाग्य मिले। ये तो केवल लाडली जू की कृपा से। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनई की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाई है सोए। तो हे हरि हम पर ऐसी कृपा करो कि मैं हाथ में खपरा लेकर, रज का पात्र लेकर के ब्रजवासियों की जूठन मांग कर खाऊं और निरंतर आपके भजन में रहूं। चाहे जिस प्रकार शरीर की स्थिति हो, कभी वृंदावन के बाहर, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। आना जाना बंद तो आना जाना बंद, वृंदावन में आना जाना बंद। अब तो अखंड वृंदावन वास, तो हो गया मोक्ष, कल्याण हो गया। और कहीं भजन कर रहे हो रसिक पद्धति से, आचार्य पद्धति, तो श्री जी की दुर्लभ सेवा पद्धति हृदय में प्रकाशित होगी और सेवा भाव के लिए भाव तनु सहचरी रूप मिलेगा, उसी से दिव्य सेवा बनेगी। सब कुछ हमें तो बन गया, हमें वृंदावन वास मिल गया, सब कुछ बन गया। अब तो जैसे राजा का राजकुमार, ऐसे आनंद लो। भरोसा, आश्रय दृढ़, अब कोई चिंता का विषय नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जो आज 3 श्लोकों में वर्णन हुआ, हम कैसे हैं, हमें इसकी चिंता नहीं। हम वृंदावन के आश्रित हैं, प्राण निकलेंगे तो वृंदावन में निकलेंगे, चाहे जितना भयानक कष्ट हो,
चाहे जैसी बुरी परिस्थिति हो, हम वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। और हे प्रभु, मुझे ऐसा नीच बना दो कि मेरे में कोई सद्गुण है ऐसा कभी भाव ही ना आवे, और हम वृंदावन के आश्रित रहे कि वृंदावन से ही मेरा परम कल्याण, परम मंगल होगा।